सभी दोस्तों को मेरी राम राम। तो आज के दिन की मार्केट में वही चीज़ एक बाउंस देखने को यहाँ पर मिला, जैसा मार्केट में सोचा था उस तरीके की मार्केट आज के दिन यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही आज के दिन हमने मॉर्निंग में ही आप लोगों को यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन डाला था गोदरेज प्रॉपर्टी का 2350 पे। तो उसके बाद देखो भाई इसमें क्या ज़बरदस्त मूव मिला, क्या बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई थी। ये स्टॉक ऑप्शन डाला था टेलीग्राम पर, तो बहुत अच्छे से आज के दिन भी यहाँ पर अपडेट्स आप लोगों को मिली और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अच्छे से वर्क यहाँ पर किया है। साथ ही देखें तो निफ्टी में भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन अप एंड डाउन का बना था। ये क्लियरली मैंने अपडेट डाल दी थी 23,000 से लेके 23,200 तक की रेंज के लिए मैंने ये चीज़ डाली थी। यहाँ मार्केट में क्यों गिरावट हुई इसका एक रीज़न समझाऊंगा, थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, लर्निंग जो कि आपके आगे काम भी आने वाली है। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी रियलिटी सेक्टर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी 5% की। तो वहीं से हमने यहाँ पर स्टॉक्स को भी निकाला था। तो डाउ जोन्स फ्यूचर में कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है। और आज के दिन अगर आप इंडिया विक्स पे नज़र डालोगे तो भाई इंडिया विक्स में 6% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है। 17 का जो लेवल था इसका, इसने उसको क्रॉस यहाँ पर कर दिया था। तो मतलब 6 महीने के बाद तो कहीं ना कहीं वो एक गिरावट का कारण बना था, लेकिन वापिस से वही उसी पॉइंट पर आ चुका है मार्केट में। और मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 का लेवल बार बार मार्केट तोड़ रही है, लेकिन मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही और वहीं से रिकवर हो रही है। कल मैंने क्लियरली ये चीज़ आप लोगों को बोली थी, क्लियर स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को लेवल दे दिया था 23,950 का लेवल। इसके नीचे अग्रेसिवली सेलिंग बियर एक्टिविटी मार्केट में बनेगी, अदरवाइज यहाँ पर 23,000 के आसपास मार्केट में बाउंस ही बनेगा। और लाइव मार्केट में भी मैंने यही सेम चीज़ आप लोगों को बताई है। तो इसी के बीच में मार्केट में अप एंड डाउन आज के दिन देखने को मिला। साथ ही यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो भी अभी देख लो, क्लोजिंग का टाइम है बिल्कुल 3:30 पे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दे दिया। तो बहुत अच्छी जगह पर आखिर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। बहुत प्यारा और बढ़िया सेटअप यहाँ पर बनेगा अभी निफ्टी का, साथ में बैंक निफ्टी का। दोनों चीज़ों को समझाने वाला हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा आप लोगों को यहाँ पर देखना है। बहुत खतरनाक लेवल बन चुका है अब 23,000 का लेवल। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। निफ्टी मेटल में 2% का यहाँ पर ड्रॉप हुआ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बोला है 10% टैरिफ बढ़ाएंगे चाइना इंपोर्ट पर। तो ये चीज़ अभी निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से वहाँ पर गिरावट भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ तो यही है भाई, कल कुछ बोला जाएगा, आज कुछ यहाँ पर बोला जाएगा। साथ ही मॉर्निंग में ये तेज़ी के लिए हमने क्लियरली HDFC के आज रिजल्ट आने वाले थे, तो वो रिजल्ट्स भी मैंने यहाँ पर बताए हैं। क्या रिजल्ट थे? HDFC का जो क्वार्टरली रिजल्ट से नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि NPA, मैंने इसमें क्लियरली चीज़ बोल दिया कि NPA यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। NPA का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ये कि जो भी लोन होता है अगर वो NPA बन जाता है तो उसके बाद बैंक को उन पैसों का जो ब्याज है वो आना बंद हो जाता है। तो NPA का इंक्रीज होना बैंक के लिए नेगेटिव यहाँ पर होता है। तो यही एक नेगेटिव है जो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। बाकी प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, जिससे एक अच्छा खासा बाउंस मिला। सिंपल सा था, क्या मार्केट को स्लोली नीचे लाया गया 23,000 पे, बैंक निफ्टी को बुलाया। यहाँ पर HDFC के थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर फोकस हाईलाइट कर दिया। HDFC बैंक में मोमेंटम बन गया और यहाँ से देख लो अच्छा खासा फिर बाइंग का देखने को मिला है। तो क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा संभल कर लेके चलना। अभी क्या हुआ, कल अगर मान लो कि मार्केट में एक नेगेटिव चीज़ आ गई है, अभी NPA के ऊपर फोकस कर दिया उन्होंने कि भाई ये इंक्रीज हो गया है, क्या बन गई? यही न्यूज़ नेगेटिव बन गई। तो इसी तरीके से न्यूज़ वर्क करती हैं। आपको मेनली अगर अपना सेटअप तैयार करना है, एंट्री को प्लान करना है, तो मेनली आप ज़्यादातर ना यहाँ से डायरेक्शन देख सकते हो, लेकिन सोचना अपने दिमाग से होगा। जैसा दिखाया जा रहा है वैसा होता नहीं है। चार्ट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको प्रॉपरली एंट्री मिल जाएगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती कि किस तरीके से करें, अपडेट्स भी नहीं मिलती हैं आपको टाइम पे, तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर तरीके से टाइम टू टाइम अपडेट्स आप लोगों को मिलती है। आज के दिन लाइव मार्केट में क्लियरली बताया 23,000 स्ट्रॉन्ग पे 100 का डाटा बन रहा है, 23,200 पर यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर चीज़ें भी बताई गई थी आपको क्लियरली यहाँ पर इसमें
कि इन लेवल्स के नीचे बड़ा सेलिंग प्रेशर होगा, अदरवाइज यहाँ से बुल्स का बाउंस मिलता रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों को बोल दिया था कि 22,950 के नीचे ही डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज नहीं आता तो यहाँ से बाउंस का प्लान करो। और जैसे ही HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर बैंक में मोमेंटम बनेगा, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो आप देखो जैसे ही रिजल्ट आया कंटिन्यूसली अप रहा है, जैसे ही अच्छा रिजल्ट आया यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो ये एडवांस में आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट्स यहाँ पर मिल रही, उन जो अपडेट्स पे उन पे किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है ना, वो भी यहाँ पर आप लोगों को बताया जाने लग रहा है। तो इतना डिटेल में शायद ही आप लोगों को ही बताएगा, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो चैनल को। भाई दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ें को समझना पड़ेगा और जल्दी से यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनना है, स्किप करोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। देखो क्या गेम चलने लग रहा है पूरा मार्केट का, यहाँ पर ध्यान से समझो। 23,000 के लेवल पर क्या चलने लग रहा है, 23,000 के लेवल पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना है। यहाँ पर 1,30,00,000, 1,50,00,000 इस तरीके से। अभी थोड़ा सा देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, अगर आप देखो कल एक्सपायरी है निफ्टी की यहाँ पर 23 जनवरी को, तो 1,13,00,000। तो स्ट्रोंगली पुट वाला डाटा यहाँ पर बना है। जब तक ये डाटा नहीं टूटेगा मार्केट यहाँ से बड़ी सेलिंग तो करने नहीं देगा। जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ से बाउंस होगा, बड़ी सेलिंग आएगी 22,950 के नीचे मार्केट निकलेगा, तब बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी अब वो ब्रेक किस तरीके से कर रहा है ना, वो भी यहाँ पर जरूरी होता है। अब अपर साइड में यहाँ पर देखो 84 लाख का डाटा यहाँ पर बना है, 23,200 का लेवल पे भी 84 लाख का डाटा यहाँ पर बना है। मार्केट कहाँ क्लोज हुई है, मार्केट 23,150 के पास क्लोज हुई है। अगर यहाँ पर दोनों साइड में एग्रेसिवली जैसे अभी डाटा बना है और इस तरीके से डाटा बन रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है दोनों साइड में, तो मार्केट इसी रेंज में अप एंड डाउन करके प्रीमियम खाएगी, इस तरीके से चलेगी। सिंपल सा यही है। तो इसके बीच में तो हमें कोई डिसीजन लेना नहीं है। सपोज करो मार्केट में 23,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग रही है, मैं आपको चार्ट में जाऊंगा वहां आपको प्रॉपरली लेवल्स देने वाला हूं, प्रॉपरली। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को थोड़ा सा सिखाने वाला हूं, जो कि आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर आपको डाटा देखना, कहाँ देखना है, 23,100 के लेवल पे डाटा देखना है। दूसरा 23,200 के लेवल पे देखना कि लाइव मार्केट में किस तरीके से बन रहा है। और ये कल के दिन की एक रेंज है, बड़ी रेंज, जो बड़ा मोमेंटम है तो बड़ी रेंज तोड़नी होगी। तो बड़ी रेंज के लिए 23,000 के लेवल को निकालना पड़ेगा। अब 23,000 ब्रेक करता है लेकिन होल्ड नहीं करता, रिवर्स हो जाता है। बहुत से लोग सोचे कि 23,000 ही यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, अरे नहीं मेरे भाई, 22,900 के नीचे कहीं जाकर सेलर बड़ी तेजी से एग्रेसिव होंगे। यहाँ पर खाली थोड़ा बहुत नीचे जाने से कोई इतनी एग्रेसिवली मार्केट में नहीं आता। इन चीज़ों को समझो, यहाँ पर ट्रैपिंग की जाती है थोड़े बहुत 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे करके, ठीक है। 200 का लेवल इंपॉर्टेंट, 23,100 का, तो भाई 23,000 का तो है। यहाँ पर तो बहुत तगड़ी एंट्री अगर मिल सकती है अगर आप मार्केट को समझोगे तो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक FPG प्लस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी कभी बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है और वहाँ पर FPG बनता है। FPG क्या होता है, 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है। आपको देखो ये बड़ी कैंडल बनी, तो इससे पहली वाली कैंडल का अगर डाउन ट्रेंड है तो पहली वाली कैंडल का यहाँ पर लो लेना है और जो थर्ड कैंडल है उसका हाई लेना है। तो उनके बीच में जो ये गैप होता है इसको हम FPG बोलते हैं। इसके अंदर होती है यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही थी, तो यहाँ पर ये हमारा FPG बन गया था। तो यहां पर और एक होता है इम्बैलेंस। जब यहां पर देखो इस जोन को ब्रेक करती है, यानी कि इम्बैलेंस क्रिएट करती है यहां पर लिक्विडिटी लेके, और फिर रिवर्स होती, तो यहां से एक तगड़ा मूव मिलता है कि यहां से इसने FPG को भी टैप किया, लिक्विडिटी भी ले ली और इम्बैलेंस भी बना दिया। फिर देखो मार्केट सीधा नीचे की तरफ में आया। अब सेम सिनेरियो यहां पर भी बना, इस कैंडल का भी अप जारी है। अभी ट्रेंड डाउन है, अपोजिट ट्रेड, बड़ी कैंडल होती है तो आप अपोजिट ट्रेंड में कर सकते हो, लेकिन एक चीज बताऊं, ये कभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं करती है, ठीक है। दूसरी चीज अगर यहां पर मैं बात करता हूं, यहां बन रहा है मार्केट में, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, अभी देखो यहां पर एक लो बनाया, यहां पर लो बनाया, तो अब देखो जो ये वाला लो नहीं टूटा, इससे यहां बनाया है, तो मतलब अभी बायर यहां पर स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्ग है यहां पर, ठीक है। मार्केट अगर यहां आती है, यहां से भी टैप करके जा सकती है, यहां से भी, पर स्ट्रॉन्ग मूव कब मिलेगा, जब मार्केट इस पॉइंट को टैप करे, इस पॉइंट को टैप करके निकले,
जब स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा, इसको ब्रेक करके और फिर ऊपर निकले तब स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा। दोनों केसेस में अगर इसको टैप कर रहा है, ब्रेक भी कर रहा है और ब्रेक करके, जैसे कि देखो इस पॉइंट को ब्रेक किया, रिवर्स हुआ है, तो यहाँ से ब्रेक करके रिवर्स होता है तब अच्छा मूव मिलेगा। अगर मान लो इसको ब्रेक करके यहाँ से रिवर्स होता है, जो कि 23,000 के पास ये लेवल बनता है और वापिस से जाके 23,050 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो स्ट्रॉन्गली बुलिश मूव आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो पहला मोमेंटम आप यहाँ पर 23,000 के पास आती है तब आप प्लान करो, अगर साइडवेज ओपनिंग किस तरीके से करके आती है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात ओपनिंग की करता हूं तो स्लाइटली गैप अप ही ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ में लेवल बन जाता है 23,200 का। अब दोस्तों चीजों को ध्यान से सुनना है, यहाँ पर देख लो मार्केट यहाँ क्लोज हो रही है, ठीक है। अगर मार्केट देखो थोड़ा गैप अप हो रहा है, किस तरीके से थोड़ा सा वेट करना है मॉर्निंग में। अगर सीधा मार्केट नीचे की तरफ डिप ले लेता है तो भाई 23,100 के आसपास यहाँ कोई रेंज बनाए या कोई नेगेटिव सिग्नल दे और 23,100 के ऊपर मतलब फिर कॉल राइटर हैवी हो, तब यहाँ से वापस यहाँ तक का मूव मिल सकता है छोटा सा, यहाँ से फिर बाउंस हो सकता है। तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से वो बाउंस करेगा, ठीक है, उस तरीके का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लाइव मार्केट में गाइड कर दूंगा कि अगर कोई नेगेटिव बनेगा तो, क्योंकि 23,100 पर और 23,200 पर अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग डाटा क्रिएट करेगा तो इसके बीच में लिक्विड मतलब कि प्रीमियम खाएगा यहाँ पर। अब आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है, मार्केट अगर डिप लेता है और डिप के बाद आज का जो हाई है 23,170 को ब्रेक करता है तो एक अच्छी एंट्री को प्लान कर सकते हो। किस तरीके से, मतलब कि बुल्स एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है 23,170 के नीचे डिप के बाद अगर ये ब्रेक हो रहा है तो, ठीक है, समझ गए ये चीज। जैसे ही मार्केट 23,200 को टच करे, अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लाके ट्रेल करते हुए चलना है। मार्केट के टारगेट यहां तक की लिक्विडिटी, अगर मार्केट यहां आ गया ना यहां तक, तो ये जो पॉइंट्स है ना जहां से फॉल किया, तो इसके ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस है, इनको कलेक्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है, जो बनते हैं 23,300 तक। तो यहां तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे अपर साइड की तरफ में। हम यहाँ पर आप लोगों को बॉटम पर लेना सिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप वेट नहीं करेंगे 200 के ऊपर होल्ड करें सस्टेन करें, अरे नहीं, अगर जाना होगा तो यहीं से मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर ऊपर ही 200 के पास कर रहा है सस्टेन, मान लो नहीं आ रहा है, तो भाई फिर आपको लाइव मार्केट में गाइड किया जाएगा किस तरीके से। उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन यहाँ पर कर लो, क्या रेंज बन रहा है, किस तरीके से कैंडल परफॉर्मेंस बन रही है उस तरीके से, ठीक है। अगर होल्ड कर रहा है भाई, ये एक लिक्विडिटी इसको ले सकता है अगर मार्केट ऊपर टिक रहा है तो, ठीक है। बट उसको एंट्री को प्लान करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, वही मेन होता है यहाँ पर। वही सबसे सब जो जितने भी लोग हैं उनकी सबकी यही प्रॉब्लम होती है, उन्हीं प्रॉब्लम का हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते, तभी हम ये चीज़ों को बोलते हैं कि कोई चीज़ हम लाइव मार्केट में शेयर करते हैं, कोई जो बनती है यहाँ पर वहाँ शेयर कर देते थे। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यहाँ पर ये मैंने पूरी चीज़ समझा दी है। जिसको नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट्स कोई चीज़ें मतलब कुछ भी, तो कमेंट करके आप जो ज़रूर बताएं, और कल की मार्केट आपके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल सकती है वो भी हमें ज़रूर यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आप लाइव मार्केट में हमसे जुड़े, वहाँ आपको हर तरीके से अपडेट्स मिल रही हैं, स्टॉक्स ऑप्शन मिल रहे हैं, इंडेक्स के लेवल्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास निफ्टी बैंक और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। यहाँ एक बाइंग का जोन है जो कि बायर्स का यानी कि बुल्स का ये एरिया है। यहाँ पर मार्केट में आपको समझदारी से काम लेना है। दूसरा मार्केट यहाँ पर अच्छा कंटिन्यूशन ट्रेड यहाँ पर बना है मार्केट में। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सीधा रिवर्स किया है। तो 48,680 के नीचे अगर मान लो यहाँ कहीं से रिवर्स होता है तो इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे, तब एक मार्केट में यहाँ तक का, इस जोन तक का मोमेंटम मिलेगा। यहाँ कहीं से फिर मार्केट के रिवर्स होने के चांस है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना एफपीजी है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स होने के चांस है मार्केट में। वो फिर अगर मार्केट इस तरीके का करता है, यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट के नीचे बना सकते हो 48,680 के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्लोजिंग देनी चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी मार्केट फिर यहाँ तक इस जोन तक आएगा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। अगर डिप मिल जाए बहुत बढ़िया है, डिप के बाद अगर ब्रेक करे अपने हाई को 48,780 को, देन मार्केट में अपसाइड है। जैसे ही 50 60 70 पॉइंट्स यहाँ से इंक्रीज हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो,
ऊपर में अच्छी खासा मार्केट में पास जगह है, रुकावट बहुत कम मेरे को लग रही है, अच्छा खासा मार्केट ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है। ठीक है, कोई इतनी खास सेलिंग की रुकावट नहीं है मार्केट के पास। ऊपर ऊपर के दरवाजे अभी थोड़े से खुले हैं, 49,000 तक का है, इसको होल्ड करेगी तो यहाँ तक फिर मार्केट मूव करती हुई नजर आ सकती है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप लोगों को चलना है। जैसे ही 50, 60, 70 पॉइंट्स आपको इंक्रीज हो मार्केट, इस पॉइंट से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो, लेकिन ये डिप के बाद मिले। अगर मार्केट गैप अप हो रही है, गैप अप के बाद फिर हम सिनेरियो लाइव मार्केट में शेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई पता नहीं यहाँ होगी, यहाँ गैप अप हो रही है, पहली कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से कोई अगर नेगेटिव सिनेरियो बनेगा तो आपको लाइव मार्केट में शेयर कर देंगे। तरीका और तरीके मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए कि अगर मार्केट गैप अप डिप मिले, डिप के बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर प्लान करो। ठीक है, दूसरा मान लें अगर मान लें डिप मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ तक का प्लान करो, फिर यहाँ फिर से बाउंस का प्लान करो। सिंपल सा सिनेरियो मैंने आप लोगों का शेयर कर दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।